हसान नियाज़ी आपके कोलीग रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके लिए आवाज़ भी उठाती हैं। अब बीच में ये भी बात आई कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स के जो वो मिलिट्री के तहवील में थे और अचानक से उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, तो अब वो किस हालत में हैं? और जब उनसे आपकी बात होती है तो वो 9 मई के हवाले से वो क्या कहते हैं? क्या वो जो उन्होंने जो एक्ट किया, क्या उसके बारे में वो कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करते हैं? देखिए, हसान से मेरी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं जब ड्यूरिंग ट्रायल्स हम जाते थे वहाँ पर, दैट इज़ बैक इन दिसंबर 2023, दिसंबर जनवरी के दौरानिया में उससे मुलाकात होती थी जब वो उसका ट्रायल भी चल रहा था। देखिए, हसान नियाज़ी ना बहुत, उसके जज्बे और उसके हौसले बहुत बुलंद हैं अभी भी। उसने जितना सफ़र किया है, और वो उसने सिर्फ़ इसलिए किया है क्योंकि वो अपने आइडियोलॉजी के ऊपर बड़ा बहुत स्टेडफास्ट होके खड़ा हुआ है। और उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो भी है उसको टारगेट स्पेशली इसलिए किया जाता है जस्ट बिकॉज वो इमरान खान का भांजा है, और हर चीज़ में उसको वो कर दिया जाता है। अब आप ये देखें कि हसान नियाज़ी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कोर कमांडर के घर के अंदर जाने का, वो सिर्फ मौके पे मौजूद था, वो सिर्फ बाहर खड़ा हुआ था। उसके ऊपर और इसके अलावा कोई चार्ज बनता ही नहीं है। अगर आप ये भी कह देना कि जी वो प्रोहिबिटेड एरिया में था, उन्होंने अपना केस यही बनाया हुआ है कि प्रोहिबिटेड एरिया था, कैंट में ये लोग आ नहीं सकते थे और ये लोग आ गए, तो टोटल ये केस है। तो आप ये देखें कि वही सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, लेट से उधर 5,000 या 10,000 लोग मौजूद थे कोर कमांडर हाउस के इर्द गिर्द, तो उन 5 या 10,000 लोगों की जियो फेंसिंग हुई होगी, हर चीज़ उनके पास रिकॉर्ड पे है ना कि कौन कौन वहाँ मौजूद था। तो उन 5 या 10,000 लोगों में से इन्होंने कैसे 28 लोगों को सेग्रीगेट करके मिलिट्री कोर्ट में डाल दिया? वो बाकी लोग जो वहाँ पर ख़वातीन थीं, जो मर्द हजरात थे, वो नॉर्मल कोर्ट्स में उनका ट्रायल चल रहा है ना, उनका नॉर्मल कोर्ट्स में, दहशतगर्दी की अदालत में भी वैसे नहीं चलना चाहिए क्योंकि दहशतगर्दी मैं इसको मानती नहीं हूँ, प्राइमा फेसाई 780 अट्रैक्ट नहीं होता इसमें, लेकिन उनका क्यों उनके पास राइट टू बेल है, उनको क्यों आपने सेग्रीगेट कर दिया इन 28 को? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या बेसिस थी? आपने कोई वीडियो एविडेंस देखा? क्या आपने देखा ऐसा जो इतना इंक्रिमिनेटरी था कि आपने इनको उठा के मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल कर दिया? तो ये जो है ना, ये बड़ा, इसको ड्यूअल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, ये पैरेलल है। एक पैरेलल मिलिट्री कोर्ट्स हैं, एक पैरेलल हमारा आम अदालतें हैं, सिविलियन अदालतें। तो आम आवाम जो है, इंटरनेशनली हमारा बड़ा एक रॉन्ग और बैड प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि क्या जो एग्जीक्यूटिव है, क्या जो फ़ौज है, वो हमारी सिविलियन अदालतों को ट्रस्ट नहीं करती? क्या जुडिशरी को ट्रस्ट नहीं करती कि वो सही फ़ैसले करेंगे इन लोगों के? इनके भी आम अदालतों में ट्रायल्स चलने चाहिए। तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का पूरा कॉन्सेप्ट है ना हमारे कानून में और जो हमारे आइन में, वो सारा शैटर हो गया, बिल्कुल शैटर हो गया, ट्रस्ट लेवल ज़ीरो हो गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रेक्टिफाई नहीं करती तो ये इन द फ्यूचर हमारे लिए एक बहुत, जो है ना, मैं कहूँगी पंडोराज बॉक्स खुल गया। और उसके बाद जब इनका दिल करेगा ये किसी भी सिविलियन को सेग्रीगेट करेंगे कि जी इसका ट्रायल हमने करना है, और उसको वही 4 दीवारी में इन कैमरा ट्रायल, किसी को कुछ पता नहीं होगा, कोई पब्लिक अलाउड नहीं होगी, कोई फैमिली अलाउड नहीं होगी, एक वकील और उसको सज़ा दे के, और कुछ पता नहीं होगा उसका। हसान नियाज़ी को जब इन्होंने पकड़ा, इन्होंने उसको बहुत ज़हनी टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैड सर्कमस्टांसिस में इन्होंने फ़र्स्ट 2 मंथ्स उसको रखा। और ये ज़्यादती आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते। देखें, ये अपने हमारे शहरी हैं ना, हमारे अपने लोग हैं, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हैं। हसान नियाज़ी का एक नेक्सस था सिर्फ, जो उन्होंने प्राइम एग्जांपल्स नहीं सेट करनी 9th में रिलेटेड कि जी खतीजा शाह को पकड़ लिया, उसको एग्जांपल बनाना था, तैयबा राजा को पकड़ लिया, उसको एग्जांपल बनाना था। लेकिन आफ्टर 10 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस इनकार्सरेशन, क्या खतीजा शाह ने ये कहा कि मैंने पीटीआई छोड़ दिया है, या मैं पीटीआई को आइंदा से सपोर्ट नहीं करूँगी, या मैं इनके हक़ में कुछ नहीं बोलूँगी? तैयबा राजा अभी भी बढ़ चढ़ के बोल रही है, हर तरह से बोल रही है, लीड कर रही है। तो ये हौसले तोड़ने के लिए, जज्बे तोड़ने के लिए इन्होंने किया कि ये लोग बैठ जाएंगे, ये पॉलिटिकली अपने आप को बिल्कुल साइलेंस कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। हसान नियाज़ी जहाँ पर खड़ा हुआ था पिछले 9th मई को, वो आज भी उधर ही खड़ा हुआ है, विच इज़ वाई इनको तंग किया जा रहा है मुसलसल, और इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और तोड़ने का भी जो आपने एक और सवाल पूछा था कि इनकी मुलाकातें रोक देते हैं और इनको अलग कर देते हैं, आइसोलेशन में भेज देते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देते हैं, ये तंग करने का तरीका यही है कि तुम लोग बोलोगे, तुम लोगों की फैमिलीज़ बाहर सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगी, उतना हम तुम लोगों को अंदर तंग करेंगे। तो अंदर ये जो 28 फैमिलीज़ हैं ना, ये इसी डर से नहीं बोलती, क्योंकि इनको डराया और धमकाया जाता है कि तुम लोग जो बोलते हो तुम्हें उसकी सज़ाएं हम देंगे अंदर।
आपने वहाँ पर पर्सनल स्टोरीज़ भी देखी होंगी, फैमिलीज़ की ऐसी स्टोरीज़ देखी होंगी जिनकी पूरी जो लाइफ है डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि ये वो लोग थे, इसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो एक आम पाकिस्तानी हैं, या वो मिडिल क्लास लोग हैं, या वो जो आप कह सकते हैं कि जॉब करने वाले लोग हैं, वाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग भी इनमें मौजूद हैं। कैसे इस इंसिडेंट के बाद और फिर इस इंसिडेंट के बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हुआ, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसे डिस्टर्ब हुई है? पिछले पूरे 1 साल में इन लोगों की ज़िंदगियां, इन लोगों की फैमिलीज़, इनके ख़ानदान बिल्कुल तबाह हो गए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ वाहिद कफ़ील थे अपनी फैमिलीज़ के, वाहिद अर्निंग हैंड्स थे, उनके बूढ़े बूढ़े माँ बाप। एक मिलिट्री कस्टडी में बंदा है, वो उसने अपनी किडनी डोनेट की हुई थी अपने भाई को, और वही घर में कमा के लाता। तो आप सोचें उसके अंदर उसकी कोई वो नहीं है, मेडिकल फ़िटनेस, कोई किसी तरीके से ख़्याल नहीं रखा जाता, और बाहर उसका जो भाई है वो दरबदर हो गया। वो बेचारा अपने इलाज के लिए उसको बहुत ही जो है ना मेडिकली इतने प्रॉब्लम्स उसको फ़ेस करनी पड़ी हैं। एक कस्टडी में है लड़का जिसका छोटा भाई 28 साल का, उसको अभी रिसेंटली कैंसर डायग्नोज़ हुआ और उसकी डेथ हो गई, और वो अंदर उसको जाने भी नहीं दिया, उसके जनाजे को अटेंड नहीं करने दिया। मियाँबाद फ़ारूक का आप देख लें किस तरह बच्चे की उसकी जो है वो बाहर अपने बाप के लिए तड़प तड़प के उसकी डेथ हो गई थी। इसी तरह ही अंदर इतने कस्टडी में लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ वालों की डेथ हो गई, मतलब गम में। एक अभी रिसेंटली मुझे एक मिली थी फैमिली, उन्होंने ये कहा कि हमारी छोटी बेटी है और इसकी छोटी जो कस्टडी में है उसकी छोटी बेटी की डेथ हो गई, अभी 8 साल की वो बच्ची थी। सो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेकर गए, जो भी था उसको अटैक्स आने लग गए, उसकी भी डेथ हो गई, और बाप को अंदर ख़बर मिली कि तुम्हारी ये जो बेटी है उसकी डेथ हो गई है। तो मतलब अंदर तो उनका वो बुरा हाल है। अगर ये 28 लोग अभी भी आज भी कोई बयान नहीं दे रहे ना इनके ख़िलाफ़ कि जी हमने उनके कहने पे, पीटीआई के लीडर्स के कहने पे हम लोग उधर गए थे नाराबाज़ी करने, या उधर वो करने के लिए जिसको कहते हैं 9 मई को जो उन्होंने सारा प्रोटेस्ट किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर वो ये बयान नहीं दे रहे ना, तो उसकी वजह यही है कि अंदर उनके पास ऐसे लोग हैं, हसन न्याजी जैसे, हैदर मजीद जैसे, जो उनको ना टूटने नहीं देते। वरना ये बाकी सारे लोग बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इनकी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है। ये अगर खड़े हुए ना और अपने अभी भी जज्बे पे कायम है, इतना कुछ होने के बावजूद 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी, तो ये हसन न्याजी और हैदर मजीद वगैरह की वजह से है। और मुझे लगता है वो अल्लाह ताला ने एक वजह से इनको इकट्ठे एक जगह पे रखा हुआ है, वरना तो ये बेचारे गरीब लोगों का बुरा हाल हो चुका है, अंदर वालों का भी। और अंदर वाले आप सोचें, वो अंदर वाले बाहर वालों को तसल्लियाँ दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हम निकल आएंगे, आपने फिक्र नहीं करनी। तो इनके हौसले और इनके जज्बे नहीं टूटे। उनको बहुत दफ़ा प्रेशराइज़ किया गया अंदर कि आप ये स्टेटमेंट दे दें कि आप इनके कहने पर अंदर आप लोग आए थे कोर कमांडर हाउस में, तो हम लोग आपको ना जल्दी रिलीफ दे देंगे। लेकिन इन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी इन सारों ने।